वेलकम दोस्तों, सपोर्ट वाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूं, यानी कि अगर अभी तक आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो सालाना 6,000 रुपया यानी कि मिलता है, उससे अभी तक आप वंचित हैं, आप उस पैसे को पाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर है, आप यहाँ पर बहुत सारा जो है यहाँ पर सोच रहे हैं कि इसको हमें पैसा कैसे मिलेगा। जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से सालाना 6,000 रुपये की जो राशि मिलती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कैसे अप्रूवल कराना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसकी पात्रता रहेगी, सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों को देने वाला हूँ। बस आप लोगों को एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों को वॉच करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ पात्रता यहाँ पर क्या रखी गई है। जो पात्रता यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो रखी गई है लाभार्थियों के लिए, लाभार्थी आप उसी का तभी बन सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का। उसके लिए आप अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी में से सिर्फ एक लोग लाभ उठा सकते हैं, वो भी जिसके नाम जमीन होगी। अगर दोनों के नाम जमीन है फिर भी यहाँ पर है पति पत्नी में से एक ही लोग लाभ उठा सकते हैं इसकी यहाँ पर। तो यहाँ पर सालाना 6,000 रुपये की जो राशि मिलती है, यानी कि हर चौथे महीने में राशि को दिया जाता है। इससे है जो किसानों को यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलती है। और ये हमारे केंद्र सरकार यानी कि जो कि हमारे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक ऐसी है जो यहाँ पर सालाना 6,000 रुपये का वितरण हमारे जो किसान भाइयाँ हैं उनके लिए करती है। तो यहाँ पर इसके लिए अब आपको डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर एक लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल आपका एक्टिव होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड जो है आपका, उसमें जो नेम है और जो आपका इंतखाब यानी कि खतौनी है, खतौनी में जो नेम है और जो आपका बैंक अकाउंट है यानी कि अकाउंट आपका डीबीटी लिंकेड वाला चलेगा, उसमें ये तीनों में अगर आपका नाम जो है सेम है, बिल्कुल मिसमैचिंग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, सब कुछ सही है, तभी जाके आप इसका पैसा पा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हम ऑनलाइन प्रोसेस आज यहाँ पर यानी कि हम रजिस्ट्रेशन करके इसका आप लोगों को बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताऊँगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म कहाँ जमा करना होगा, तब जाके आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली अप्रूवल हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल पे अगर आप अभी तक जो पहली बार विजिट किए हैं ना, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर है कोई भी योजना हो गया, कोई भी कार्यक्रम हो गया जो उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए बिना देरी गवाए हुए वीडियो को अब कर लेते हैं स्टार्ट। गूगल क्रोम खोल लेना, गूगल क्रोम में पीएम किसान सर्च करना है। जैसे आप पीएम किसान सर्च करेंगे उसके बाद में सब किसान सम्मान निधि की जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाती है, पीएम किसान सम्मान निधि की जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाती है, इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर है एक जो है फर्स्ट में ही पीएम किसान न्यू फार्मर मिल जाता है, उसके बाद फार्मर कॉर्नर में मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर दो जगह हमको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन दिखने को मिल रहा है, तो हम कहीं पर भी एक जगह पे है जो क्लिक करेंगे, यानी कि चाहे आप नीचे फार्मर रजिस्टर करो कॉर्नर वाले में क्लिक कर दें या फिर ऊपर ही टॉप पे भी क्लिक कर दें। जिस पे क्लिक करेंगे उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में आपको नेम वगैरह सब कुछ बिल्कुल एकदम सेम क्लिक्ड होना चाहिए, तभी जाके आप इस योजना का पा सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड में कोई भी नाम आप एग्जाम्पल के लिए ले रह सकते हैं, जैसे मान लीजिए राजेश अशनाप सुखीराम है, तो यहाँ पर आपको जो इंतखाब है उसमें भी राजेश अशनाप सुखीराम, इसी प्रकार से आपको नाम जो है बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट नेम होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसके लिए आप आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोगों में बता देते हैं, अपने सबसे पहले आपको आधार नंबर यानी कि फिल करना रहेगा। जैसे आधार नंबर फिल करेंगे यहाँ पर और उसके बाद में OTP सेंड कर देंगे। OTP सेंड करने के बाद में कैप्चर डालेंगे, OTP डालेंगे, कंसल्ट देंगे, यानी कि कैप्चर डालेंगे, OTP डालेंगे और कंसल्ट को क्लिक कर देंगे, यानी कि आई एग्री कंसल्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कंसल्ट करेंगे वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यानी कि आप जो वेरीफाई आधार OTP है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा और जो डिटेल है आपके आधार कार्ड से आधी से ज़्यादा यहाँ पर उठा लेता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर OTP वगैरह डाल दिया, सबमिट कर देंगे। अब वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारे पास यहाँ पर आ जाता है यानी कि स्टेट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट किस ज़िले से किस से बिलोंग कर रहे हैं।
तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ब्लॉक यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना है, सॉरी, और उसके बाद में विलेज। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है आपका, यानी कि जो भी आप उत्तर प्रदेश कोई भी राज्य सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में फॉर्मर टाइप में आपको यहाँ पर भर देना है। आधी डिटेल आपकी अपने आप आ जाएगा। फॉर्मर नेम, जेंडर, कैटेगरी सब अप्रूव आ जाता है। आधार से डिटेल उठा लेता है। उसके बाद फॉर्मर टाइप स्मॉल हेक्टेयर कौन से हैं, आप बड़े जोतवार हैं या छोटे जोतवार, छोटे किसान हैं, बड़े जो किसान हैं, जिस तरीके से है आपके पास ज़मीन जितनी है उसी प्रकार से आप यहाँ पर छोटे स्मॉल किसान या फिर बड़े किसान यहाँ से सेलेक्ट कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कब बड़े छोटे कैसे किसान हैं। तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको डेटा जो है ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, शो होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका यहाँ पर रह जाता है जॉइंट अकाउंट या फिर सिंगल अकाउंट है। अगर आपका किस प्रकार का अकाउंट है उसी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर जैसे मान लीजिए आपकी पिताजी की दी गई ज़मीन है तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो इसे हम जॉइंट अकाउंट कहेंगे। अगर आपका पर्सनल नंबर है जो एक नंबर एक आप ही के नाम में है, सिर्फ किसी का नाम नहीं आ रहा है, तो वो आपका यानी कि आप यहाँ पर कर सकते हैं सिंगल नंबर। इस प्रकार से यहाँ पर सिंगल नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ऐड पे जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया जाता है यहाँ पर। अब ऐड करने के लिए यानी कि आपके पास इंतखाब होना चाहिए, खसरा नंबर, खतौनी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपके पास हो जाता है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर देखकर वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका डिटेल है वो आपका यहाँ पर करेक्ट भरा होना चाहिए, बिल्कुल सही भरा होना चाहिए। और उसको आप लोगों को अपलोड करने के लिए यानी कि जैसे आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको ऐड कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों को ऐड करके ही दिखा देता हूँ। अब सर्वे नंबर यहाँ पर देखेंगे कि खसरा नंबर देखेंगे और एरिया, और उसके बाद में जो ज़मीन है वो कितने दिनों के बाद में आई, किस वजह से आई, 2019 से पहले आई है या फिर बाद में, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में लैंड जो टारगेट डिटेल है वो उसमें आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कैसे मिली है कैसे नहीं मिली है वो सेलेक्ट कर लेना है। डेथ ऑफ फादर या फिर किसी ने आपने परचेज की है और जिस प्रकार से आपको मिली है उस प्रकार से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंड डेट जो कि है यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर डिटेल वगैरह सारा डाल देना है। अब खसरा नंबर डाल देना है, डिटेल डाल देना है, सारा कुछ यहाँ से जैसे आप फिल कर लेते हैं। मान लीजिए आपने जो भी डिटेल वगैरह यहाँ पर डेटा वगैरह दिया है वो आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने भर दिया है। अब भरने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका इंतखाब है वो यहाँ पर अपलोड होगा तो उसके लिए आपको 200 KB से यहाँ पर होना चाहिए। 200 KB होगा तभी जाके यहाँ पर अपलोड होगा। 200 KB आपको कर लेना है, उसके बाद अपलोड करना और सेव पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो है सेव पे क्लिक कर देना है। अब सेव पे क्लिक करने के लिए यानी कि ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि आपका जो खसरा नंबर खाता नंबर है वो यानी कि 000212 है, यानी कि 12 यानी कि 12। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी खतौनी में क्या क्या चीज़ हमें यहाँ भरनी है। क्षेत्रफल आपको जो है सबसे नीचे लास्ट में मिलेगा, यानी क्षेत्रफल आपको लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्षेत्रफल नीचे मिलेगा और खसरा नंबर आपको सेकंड बीच नंबर में मिलेगा, यानी कि जो भी आपका खसरा नंबर है वो यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि उसी प्रकार में जो दिया गया है कॉपी करके भर सकते हैं या फिर यहाँ पर मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से आप फिल करना चाहते हैं मैनुअली कॉपी कैसे आप फिल करना चाहते हैं वो उसी प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में जैसे आपका डाटा है जो सक्सेसफुली फिल हो जाता है उसके बाद में ऐड कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर आपने जो फॉर्म है आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, कर दिया गया है। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं बैक आने के बाद में यहाँ पर अगर अपना स्टेटस वगैरह चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को लिए उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा कि आप अपना कैसा स्टेटस चेक कर पाएंगे। सो
तो यहाँ पर आप लोगों को स्टेटस अपना चेक करके देख लेना है। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि मैंने यहाँ पर है जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें कहाँ जमा करना होगा, यानी कि आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है इसका जो हमें फॉर्म है हमने कंप्लीट करवा लिया, ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट करवा लिया। अब ये हमें यानी कि अपनी ब्लॉक यानी कि तहसील हमें यानी कि तहसील में यहाँ पर ये जमा करना होगा और वहाँ पर से आपके पास कॉन्टैक्ट या फिर कोई फ़ोन आएगा जिससे आपको वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे तो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट आएगा, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। अगर कॉन्टैक्ट नहीं आता है तो कृषि विभाग के ऑफिस में आप जाइए, वहाँ इसको फॉर्म को जमा कर दीजिए, वहाँ से आपका जो है अप्रूवल के लिए ले लिया जाएगा डॉक्यूमेंट और फिर आपका यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा। उसके बाद में जो है पैसा सालाना 6,000 रुपये की जो राशि है आपके मिलना हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आप इस वीडियो में जो है दी गई जानकारी के माध्यम से आप यहाँ पर है अपना सालाना 6,000 रुपये का राशि है जो पा सकते हैं। अगर यहाँ पर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।